राम राम भाइयों। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था उस हिसाब से हम काम करते हैं और अच्छा प्रॉफिट बुक करते हैं। आप भी आई होप सो करते होंगे ऐसी। आपको मैंने जैसे कि बता रखा है मेरे लेवल कितने परफेक्टली वर्क करते हैं, और ये एग्जैक्ट हमारा लेवल ये देखो कितना परफेक्टली वर्क किया। और एग्जैक्ट जैसा हमारा माइंड सेट था वैसे ही काम किया। हमारा प्लान था फ्लैट के केस में इस लेवल के नीचे रहता तो सेलिंग का प्लान था, गैप डाउन के केस में भी सेलिंग का प्लान था। लेकिन गैप अप हो और इस लेवल के ऊपर रहेगा, सस्टेन करेगा, तो बाइंग का प्लान था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बुलिशनेस है, आपको पता है। इस वजह से तो सबका सेंटिमेंट चेंज करने के लिए मार्केट ने गया, फिर दोबारा से रिट्रेसमेंट के इस लेवल पे जैसी अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाया, फिर हमने एंट्री बनाया और 1:2 टारगेट जो हम लेते हैं वो लेके निकल गए। और एग्जैक्ट ऐसे ही हुआ और देखने को भी मिला होगा आपको। हमने यहाँ पे बाई इसलिए किया क्योंकि ये जोन जो देख रहे हो ना यहाँ पे, ये प्रीवियस अगर देखोगे ये जोन देखो, ये जोन से जैसे ऊपर निकला कितनी अच्छी खासी बाइंग आ गई, फिर इसी जोन के पीछे बीच में अटक गया था ये। जहाँ पे यहाँ पे पता लगाना बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे बाइंग करके गए लेकिन सेलिंग करके गए। लेकिन हमें आइडिया कहाँ से हुआ कि ट्रेंड से। कि ट्रेंड क्या है, बुलिश है, तो बुलिश से ये पता चल सकता है कि यहाँ पे ऑपरेटर जो होंगे अगर बाय में होंगे तो गैप अप खुलेगा। अगर इनके पास स्ट्रेंथ होगी तो गैप अप खुलने के बाद भी तुरंत एकदम से इस लेवल के नीचे आके एकदम से फॉल आना शुरू हो जाएगा। ये होगा अगर बाइंग में स्ट्रेंथ होगा तो, नहीं सेलिंग में स्ट्रेंथ होगा तो। और बाइंग में स्ट्रेंथ होगा तो गैप अप होगा, फिर भी यहाँ पे इस लेवल के नीचे जाएगा नहीं, होल्ड करेगा और फिर दोबारा से अपसाइड ले जाने का मार्केट ट्राई करेगा। मे बी इसके ऐसे करके ट्रैप बना के भी जा सकता था, लेकिन इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है। हमारा लेवल देखो कितना परफेक्टली वर्क करता है। और कभी भी आप एनालाइज कर लेना, कितने भी मार्केट मेरे जितने भी वीडियोस हैं उनमें हमेशा जो मैंने जो लेवल दिया परफेक्टली वर्क किए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट में आता हूँ एक दिन पहले वीडियो बनाता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये लेवल है, फिर अगले दिन आपको से पूछता हूँ, एकदम परफेक्टली वर्क करते हैं वो लेवल। क्योंकि लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, वो आपको भी पता है अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो। क्योंकि जो इंट्राडे लेवल पे लेवल अगर पता रहे एकदम परफेक्टली, तो हमारे ट्रेडिंग करने का ना कुछ जो सेटअप होता है, जो हमारा जो बना होता है, उसमें ट्रेड लेने में आसानी रहता है, उसमें ये फ़ायदा रहता है। उस हिसाब से हमने काम किया था। और देखो एग्जैक्ट इस लेवल से ही, मुझे आप बताओ इस लेवल से ही क्यों आया मार्केट यहाँ पे नीचे, ये मुझे बताओ आप क्यों आया इस लेवल पे। इस लेवल पे ऐसा क्या था, और इस लेवल पे अगर मैं प्लान भी बना रहा था इस लेवल के अंदर, यहाँ पे यहीं पे एग्जैक्ट इस लेवल इस कैंडल पे ही सेलिंग का प्लान बना था, इस कैंडल पे एग्जैक्ट इसी कैंडल पे। और देखो उस कैंडल पे सेल बना था, कितना अच्छा खासा मोमेंटम मिलता मुझे। लेकिन फिर भी मेरे रूल के हिसाब से मुझे ट्रेड एक ही लेना है पर डे में। बाई चांस अगर लॉस हो गया पहले ट्रेड में तो लेता दो, लेकिन मैं इसी कैंडल पे मेरा मन था और मेरा प्लान था सेलिंग करने का। क्यों क्यों कॉन्फिडेंस था मैं इतना ज़्यादा, क्या है इस लेवल पे आपको पता है? अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरी मार्केट, मैंने जो एनालाइज वीडियो साइकोलॉजी लेवल पे जो वीडियो बनाया है उसको एक बार जरूर देखना, आपको पता लग जाएगा इस लेवल पे है क्या। ये 55,000 का साइकोलॉजी लेवल है, बहुत ही ह्यूज। यहाँ इसके ऊपर इनके एसएल होंगे ऑपरेटर के। अगर इसके ऊपर अगर मार्केट गया तो ये ऑपरेटर के एसएल होंगे, तो एकदम से ऐसे रॉकेट बन जाएगा मार्केट। लेकिन इसकी ये जो इनके पैसा लगा हुआ अच्छा खासा, तो मार्केट ने को इसने पुश डाउन करने की कोशिश करी और मार्केट डाउन साइड आया। फिर ये देखो यहाँ से फिर ये बाइंग का जोन था, फिर यहाँ पे अपसाइड देखने को मिला मोमेंटम, फिर यहाँ से देखो सेलिंग का देखने को मिला। ये आपको दोनों साइड का मोमेंटम देखने को। लेकिन मेरा जो जोन था ये बाइंग का जोन था और ये था सेलिंग का जोन। क्यों, यहाँ पे ऑपरेटर का जोन था, यहाँ पे ऑपरेटर का जोन था, और दोनों मैंने आपको फाइंड आउट करके दे रखा था। एग्जैक्ट ये वाला जोन और ये वाला जोन, एग्जैक्ट ये वाला जोन और ये वाला जोन, एग्जैक्ट ये देखो ये वाला जोन और ये देखो जोन।
ये देखो ये जोन था और ये था, ये जोन था, ये देखो इस जोन के ऊपर इसी के बीच में रहा ना, ये देखो ये जोन था, यहाँ से गया, ये देख सेलिंग जोन था, यहाँ से नीचे आया। मैंने आपको कितने एग्जाम्पल दिए हैं कि बार बार और एकदम परफेक्टली बताता हूँ आपको, बस आपको एग्जीक्यूट कहाँ पे करना है ट्रेड, आपको ये फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, मस्ट बी इम्पोर्टेंट कि आप ट्रेड प्लेस कहाँ पे करते हो, क्या लॉजिक है ट्रेड लेने पे, और अपना खुद का सेटअप तैयार करो दोस्तों। लेवल तो आपको फाइंड आउट करना है, इससे लेवल से ये होता है कि आपका ट्रेडिंग जो है ना बहुत इजी हो जाता है, कि आपका जोन मिल जाता है कि हाँ यहाँ पे ये जोन है, यहाँ पे ये जोन है। कल के दिन में हम दोस्तों अगर मार्केट गैप डाउन हुआ, इस लेवल के नीचे अगर आया तो हम सेलिंग, अगर बड़ा गैप डाउन हुआ तो हम सेलिंग का प्लान रहेगा। फ्लैट के केस में हमारा व्यू नहीं रहेगा दोस्तों, और गैप अप के केस में बाइंग का प्लान रहेगा। और ज़्यादा गैप अप हुआ तो हम थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि 55,000 का जो ये साइकोलॉजी लेवल है, इसको अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेता है तो हम सेलिंग का प्लान बनाएंगे, नहीं तो यहाँ पे बाइंग का प्लान रहेगा। लेकिन डिपेंड करता है मार्केट ओपन कहाँ होता है। अगर छोटा मोटा गैप अप हुआ तो हम बाइंग का प्लान बनाएंगे, और इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन करता है मार्केट तो हम सेलिंग का प्लान रहेगा, और गैप डाउन के केस में तो हमारा सेलिंग का प्लान है ही, क्योंकि ये साइकोलॉजी लेवल यहाँ से ये मार्केट पलट भी सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, लेकिन हम इंट्राडे पे काम करते हैं, और इसलिए हमारा अलग माइंडसेट होना चाहिए। जैसा प्राइस एक्शन बोलता है उस हिसाब से हमें काम करना चाहिए। उसी बेसिस पे मैंने बताया, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन करा, गैप डाउन हुआ, तो हम सेलिंग का प्लान रहेगा, गैप डाउन के केस में सेलिंग का प्लान रहेगा, गैप अप के केस में बाइंग का प्लान रहेगा। और फ्लैट के केस में इवन देखते हैं मार्केट अगर गैप डाउन हुआ और एकदम से क्विक रिकवरी करने की कोशिश करी तो बाइंग का प्लान रहेगा, क्योंकि व्यू बाइंग का है। तो अगर व्यू बाइंग का है तो हम बाइंग करेंगे इस लेवल के ऊपर, तो दिक्कत नहीं होगी। व्यू हमारा अगर सेलिंग कर, जैसे गैप डाउन हो जाए मार्केट और एकदम से मार्केट क्या कहते जैसे कि हमारा व्यू यहाँ पे सेलिंग का है और एकदम से ग्रीन कैंडल बनाने लग जाए और आप सेलिंग कर दो यहाँ पे, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। यहाँ पे सेलिंग करो फिर ये ग्रीन कैंडल बन जाए, फिर ऐसा नहीं होता है। अगर आपका जो व्यू है अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव मोमेंटम आ रहा है तो थोड़ा इंतज़ार करें। अगर व्यू नेगेटिव है और पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो आप थोड़ा वेट करें। अगर और व्यू पॉजिटिव है और मोमेंटम भी पॉजिटिव आ रहा है तो आपको जल्दी ट्रेड लेना चाहिए। अगर व्यू नेगेटिव है और नेगेटिव ही ट्रेड आ रहा है तो आपको नेगेटिव में ही ट्रेड लेना चाहिए, तो जल्दी लेना चाहिए। इससे ये पता लगता है कि हमें कब जल्दी लेना चाहिए ट्रेड और कब लेट लेना चाहिए। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा। आई होप दोस्तों आपने अच्छा प्रॉफिट किया होगा आज, और ऐसे करते रहोगे। आज तो लेकिन प्रीमियम ने कुछ खास प्रॉफिट करवाया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, चलता रहता है। प्रीमियम आज बहुत गंदा मूवमेंट कर रहा था, बहुत बेकार। आप जिन लोगों ने आज ट्रेड किया होगा उनको पता होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में। आई होप सो आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी।